को अनंत जीवन पाए। परमेश्वर है क्या? आप कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर वो है जिसने हमारी जिंदगी ऐसी की या फिर हम यहाँ पे हैं इस वजह से हमारी जिंदगी ऐसी है। लेकिन हमारी एक बहुत गलत अवधारणा है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और प्रेम ऐसा प्रेम कि कोई मानव जाति एक दूसरे से नहीं कर सकती थी कभी। तो यीशु मसीह ने उस प्रेम को मनुष्य जाति में दिखाया कि वाकई में प्रेम है। हर एक जगहों पे प्रेम को हम देख सकते हैं। वो परमेश्वर आपके लिए हर वो काम पूरा करने के लिए करते हैं जो आप कभी नहीं सोच सकते। मैं आज भी जानता हूँ कई ऐसे व्यक्ति होते जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन आप सबों के लिए ये खुशखबरी है कि परमेश्वर आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। चाहे आप कैसे भी हो, कैसा भी जीवन आपका रहा हो, लेकिन फ्यूचर में और भविष्य में आपके पास एक निर्णय है कि आप एक निर्णय ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में इनवाइट कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को ऐसा ही नहीं रखेंगे, वो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे बिल्कुल उस तरह जिस तरह की कोई एक तरफ से बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर एक सड़क से उठा करके आपको राजा बनाने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। हो सकता है आप सोचो कि मेरी तो जिंदगी यही पूरी खुशी जाएगी, लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं है। वो आपको अपने पुत्र के रूप में देखता है। वो परमेश्वर आपसे अत्यंत प्रेम करता है और वो अपना बच्चा कह करके आपको पुकारता है। जरा सोचिए इस बात को कि जिसने ये संसार बनाया, ब्रह्मांड बनाया, वो आपको अपना पुत्र कहता है। वो आपसे प्रेम करता है और उसने प्रेम का सबूत उस कलवरी को दिया। उसके लिए आप बने बोलना है, आपके लिए उस परमेश्वर ने अपना देश कीमती यदि आप सुनते हो और अपने मनों को कठोर करते हो तो हो सकता है हमेशा आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ देने आता है, लेकिन उसी तरह सुन करके बीत जाएंगे। लेकिन अगर आप इस वचन को सुन करके ये निर्णय लेते हैं कि मैं आज से प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण करता हूँ, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रखेगा। वही आपको फिर से जीवित करेगा। आपके मरे हुए हालातों से वो निकालने के लिए सामर्थ्य है। तो वो आप सबसे अत्यंत प्रेम करता है। उसे अपने हृदय में आने दें और आज इसके वचन को सुन करके अपने हृदय को कठोर ना करें। हो सकता है आप में से बहुत से आप लोग बहुत ज्यादा मिस करते हो, याद करते हो और कई हो सकता है कि नशे में आज भी फंसे हो और उससे छूटने की चाहत रखते हो। यदि किसी के अंदर ये डिजायर है तो ये मैं आज के बाद नहीं करना चाहता, कोई भी उसके नाम को पुकारे, वो नाम आपको छुड़ा सकता है। वो नाम काफी है आपको गरीबी से, बीमारियों से, नशे से, एडिक्शन से छुड़ाने के लिए। वो आज आपके पास उसका नाम नहीं, वो स्वयं आपके हृदय में आज तक बताता है। यदि आज उसके वचन को सुन के आप अपने हृदय को द्वारे खोलोगे तो अंदर आएगा और आपके जीवन को बदल डालेगा। प्रभु आप सबको यदि कोई ऐसा है जिसको प्रार्थना की जरूरत है तो बता सकता है। किसी ने मुझसे पूछा कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, ये एक ऐसा परमेश्वर है ना उसको आपका धन चाहिए, ना ही उसको आपका कुछ दान चाहिए। ये इंसान की सोच है। परमेश्वर ने अपने आप को ही आपके लिए दे दिया। उसका प्रेम इतना महान है कि उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। तो वो आपसे दान के बदले में कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि परमेश्वर तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो ऐसा अत्यंत महान है कि उसने अपने आप को ही दे दिया। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस अपने आप को परमेश्वर को देना है। ये उसके लिए महान दान है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो संसारिक है। वो चाहती है कि आपको पाप में रखे, आपको ऐसी जिंदगी दे, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक जैवंत जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सड़कों पे इस तरह से मांग कर खाए। परमेश्वर आपको देने की हैसियत रखता है क्योंकि वो एक राजा है। और अब आप उस राजा को अगर जानेंगे तो राजा के बेटे कौन होते हैं? राजा के बेटे राजकुमार होते हैं।
परमेश्वर से हम मांगने जाते हैं, राजा के बेटे राजकुमार परमेश्वर से हम मांगने जाते हैं। परमेश्वर आपको देता है, प्रभु आपको देता है। आपको क्या लगता है जो आपको देने आते हैं यहाँ पे? प्रभु देता तो हमारे को कर्म करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि ये आपकी मेहनत है, कि ये आप शायद नहीं जानते कि ये सांसें भी परमेश्वर ने हमें दी हुई है। ये खुदा का, यीशु मसीह का, परमेश्वर ने हमें खूबसूरत शरीर दिया है। परमेश्वर ने हमें खूबसूरत शरीर दिया है, अपनी तन को दिया है, पतन को दिया नहीं है, तन को दिया है। अच्छा, परमेश्वर अपनी नहीं है, परमेश्वर सबकी है। यीशु मसीह ने कहा, आप सुनिए पहले, यीशु मसीह ने बोला कि संसार में तुम चाहे जगत में कुछ भी प्राप्त कर लो, लेकिन अगर सांस अपनी आज ही तुम्हारे प्राण निकल जाए तो तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं है। ये सांस परमेश्वर की देन है, ये प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर दिया है। और धन्य है वो जो जान जाता है कि हमारा शरीर हमारा नहीं, परमेश्वर का है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, क्योंकि ये सुसमाचार, आप किस पे विश्वास करते हो? ये सुसमाचार, यीशु मसीह। मैं तो भगवान पे करता हूँ। तो क्या किया? कौन से भगवान? भोलेनाथ से। आप किसी पे भी विश्वास करें, लेकिन यहाँ पे मैं यीशु मसीह की बात कर रही हूँ। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, वो एक उद्धार करता है, वो पापों से मुक्त करता है। बाइबल की बात। जी जी, वो पापों से मुक्त करता है। उसने हमारे पाप क्षमा किए हैं और तभी उसने बोला है कि जाओ जगत में जाके उसका प्रचार करो। ऐसा जगत ही नहीं है जो आप जाके प्रचार करो, क्योंकि ये नरक की दुनिया में आ रहे, कोई यहाँ कोई प्रचार नरक से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए। आपको क्या लगता है जिसको हमें अभी बाकी